हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के द्वारा सेकेंड पीयूसी की आधुनिक कविताओं में से तीसरी कविता, जिसका नाम है कायर मत बन, उसके कवि परिचय और भावार्थ के बारे में जानेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा जी का परिचय कुछ इस प्रकार है। इनका जन्म 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। इन्होंने 1936 में प्रयाग विश्वविद्यालय से अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया और 1954 में इन्होंने विविध भारती नामक कार्यक्रम का संचालन भी किया था। प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए, ये इनके काव्य संग्रह हैं। द्रौपदी, उत्तर जय तथा सुवर्णा इनके खंड काव्य हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कायर मत बन का अर्थ है डरपोक नहीं बनना। माथा का अर्थ है फोरहेड। पाहन का अर्थ है पत्थर या रुकावटें, हर्डल्स। कवि नरेंद्र शर्मा जी हमें यह समझाते हैं कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने से पहले कठिनाइयों से डर कर हमें हार मानकर पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो बाद में केवल हम पछताते रह जाएंगे, निर्जीव वस्तुओं को ठोकर मारते रह जाएंगे, माथा पीटते रह जाएंगे। इसके बदले हमें धैर्य से कठिनाइयों का सामना करते हुए, चाहे चुनौतियाँ रुकावटें कैसी भी हों, हमें कायर नहीं बनना चाहिए, बल्कि धैर्य से उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन की सार्थकता है। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि नरेंद्र शर्मा जी निस्वार्थ भाव का समर्थन करते हुए हमें बताते हैं कि हम अपने इस जीवन में स्वार्थी बनकर जी रहे हैं। लेना देना ये सब कुछ चलता ही रहता है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा करेगा या निस्वार्थ भाव से अपना जीवन बिताएगा, उसी का जीवन सफल रहेगा। वरना हर मनुष्य अपने जीवन में अतृप्त रहेगा, दुखी रहेगा और अपने माथा पीटते हुए आंसू बहाता रहेगा। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य में मानवता बसी रहती है और इस मानवता भाव को जगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने युगों से अपना खून पसीना बहाया है, मेहनत की है, तब जाकर एक अमानुष से मनुष्य बन पाए हैं, मानवता के भाव को जगा पाए हैं। तो हमें ऐसे विरासत में मिली इस मानवता को नहीं खोना चाहिए, इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, अगली पीढ़ी को धरोहर के रूप में देना चाहिए। यदि हम इसे ना समझते हुए कुछ भी नहीं करेंगे, समस्याओं से या फिर कठिनाइयों से डरकर भागेंगे, तो हमसे कुछ भी करते नहीं बनेगा। केवल हम दुख से तड़पते हुए रोते रह जाएंगे। जबकि कवि हमें कहते हैं कि कुछ भी, चाहे जीवन में कुछ भी बन जाओ, लेकिन कायर मत बनो, मेहनत करो, कठिनाइयों का सामना करो। या तो हार होगी या तो जीत होगी, लेकिन प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। कायर बनने से, इस तरह से समस्याओं से लड़कर जीना बेहतर है, वही श्रेष्ठ है। युद्ध देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरे पद चूमे तस्कर।
कवि नरेंद्र शर्मा जी इस पद्यांश के द्वारा हमें यह समझाते हैं कि जब हम कायरता को छोड़कर समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य बांध लेते हैं तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो कवि कहते हैं कि जब कठिनाइयाँ, समस्याएं हमारे आगे दुश्मन की तरह या दुष्ट की तरह या शत्रु की तरह हमारे आगे आकर हमें ललकारें, तो कभी भी हमें उनसे पीठ फेर कर भागना नहीं चाहिए। धैर्य से उनका सामना करने के लिए वहीं पर डटे रहना चाहिए। हम दो तरह से उन्हें हरा सकते हैं, या तो अपनी अच्छाई के बल पर, प्रीति के बल पर हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, या फिर हम अपने शौर्य पराक्रम से, अपने धैर्य से उन समस्याओं को इतना विवश कर सकते हैं कि वे स्वयं अपने हथियार डाल दें और हमारे कदमों में झुककर हमारे कदमों को चूमें, अपनी हार मान लें, हमारे आगे हार जाएं। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि नरेंद्र शर्मा जी इस पद्यांश के द्वारा हमें यह समझाते हैं कि हमें मारने वाले को या हम पर हिंसा करने वाले को पलटकर यदि हम हिंसा करते हैं तो वह हमारी कमज़ोरी है, वह हमारी दुर्बलता है। तो कवि कहते हैं कि हम पर हिंसा करने वाले को क्षमा करना धैर्य की बात है। तो कवि कहते हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन कायर मत बनो, कठिनाइयों से हार मत मानो। यदि तुमने प्रयत्न से पहले ही हार मान लिया तो ये तुम्हारी असफलता है। तेरी रक्षा का नामोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। मोल का अर्थ है मूल्य, अमोल का अर्थ है अनमोल, तोल का अर्थ है कसौटी, अर्पण का अर्थ है समर्पित, दुष्ट का अर्थ है बुरा व्यक्ति। कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि इतिहास और धर्म गवाह है कि मनुष्य ने जिस किसी को भी अभयदान दिया है या मनुष्य की रक्षा में जो भी आया है वह हमेशा सुरक्षित रहा है। ऐसे ही मनुष्य के प्रति भगवान भी अपनी भावना रखते हैं। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य जन्म जो है वो बहुत अनमोल होता है। तो इस सत्य को मनुष्य जितना जल्दी समझ ले उतना उसके लिए अच्छा होगा। और जीवन का एक सत्य यह भी है कि यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जन्म लेने वाला, बनने वाला हर व्यक्ति एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। तो कवि कहते हैं कि चुनौती का सामना करने से पूर्व मनुष्य को मरने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु पूर्व निश्चित होती है। तो इसीलिए हे मानव, तुझे ये अनमोल जीवन जो है वो समाज की, मानव समाज की, जीव जगत के सेवा के लिए मिला है। तो इसीलिए तू अपना सर्वस्व, अपनी सेवा, सब कुछ मनुष्य और मानवता के लिए समर्पित कर दे। परंतु यह भी ध्यान रख कि किसी भी अन्याय या अधर्म के आगे या दुष्ट या बुरे व्यक्ति के आगे तू अपने घुटने मत टेकना, हार मत मानना, आत्मसमर्पण मत करना। तो हे मनुष्य, तेरा यह धर्म बनता है कि तू मनुष्य होने के नाते समाज की सेवा करे, अपना सर्वस्व समाज के लिए, मानवता के लिए समर्पित करे और धैर्य से चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन व्यतीत करे। चाहे कुछ भी हो जाए, समस्या जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, तुझे कायर नहीं बनना है, धैर्य से उसका सामना करना है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि हमें मानवता का अर्थ समझाते हुए, महत्व समझाते हुए धैर्य से जीवन यापन करने की प्रेरणा देते हैं, कायरता का त्याग करने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग बताते हैं। Thank you for watching, friends. Please like, share and subscribe. Hit the bell icon for my next video.